हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप इसमें इमेज में ही देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ प्रिज्म से भी लाइट पास हो रही है। तो यही सारे फिनोमिना हम किस तरह से प्रिज्म के थ्रू एक वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लाइट मिरर पर जब पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि लेंस पर पड़ती है तो किस तरह से ये रिफ्रैक्ट होती है। हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी आज लोग आ नहीं पाए हैं 8 o'clock वाली क्लास में। आपको ही 8 o'clock की क्लास चाहिए थी? यस सर। सर वो प्राची सिंह ने मुझे बताया था। हाँ हाँ, बताया था मुझे भी। आज वो कोचिंग आई थी तो बताया था उसने। आप ही तिलापुर मोड़ पे यस रहती हो ना? यस सर। तिलापुर मोड़ या तिलापुर गांव? सतिलापुर मोड़। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपके पास मतलब 9 o'clock के बाद टाइम नहीं रहता है ना, 9 to 10? यस सर, 9 to 10 टाइम नहीं रहता। चलिए ठीक है, तो अभी आप ही पढ़ लो। आपको भी समझने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अकेले पढ़ रही हो तो आपको जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करूंगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप भी पूछ सकते हैं। ठीक सर और है। स्टूडेंट्स नहीं आए? और स्टूडेंट्स वो मेरे ख्याल से 9 o'clock वाली क्लास के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे, 8 to 9 और 9 to 10 का। और आज वो प्राची कहीं दावत में गई है, नहीं तो वो आती है ना। आप क्लास करो, अब आ जाएंगे कल से। ओके सर। तो लाइट चैप्टर पढ़ लिया है ना आपने साइंस में? सर अभी स्टार्टिंग हुआ है, चल रहा है अभी लाइट चैप्टर। अच्छा, चलिए एक बार आप इसको भी देख लीजिए, इसके थ्रू पढ़ लीजिए, और उसके बाद फिर, क्योंकि कंपैरिजन किसी का हमें इसलिए नहीं करना है कि कौन ज्यादा अच्छा पढ़ाता है कौन सा बेकार पढ़ाता है। सब अपने हिसाब से सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। कोई टीचर अगर किसी यस। दूसरे टीचर को कहता है कि वो मुझसे कम अच्छा पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस है और नॉलेज भी है। यस। स्टूडेंट को भी चाहिए कि उनको जहां से भी नॉलेज मिले वो उसको लें। और ये तो होता ही है कि किसी का समझाया हुआ ज्यादा समझ में आता है, किसी का कम समझ में आता है ना? अब इसी को देख लीजिए, एक व्हाइट मार्कर से अगर हम व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के थ्रू पढ़ाते हैं तो वो अलग इफेक्ट होता है। डिजिटल हम पढ़ते हैं तो उसका इमेजिनेशन के साथ थोड़ा सा अलग ही होता है। आपके यहाँ भी स्मार्ट क्लासेस होती है ना सर, स्मार्ट बोर्ड पे? यस सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑप्टिक्स वर्ड यूज किया जाता है, तो ऑप्टिक्स इसी के लिए यूज किया जाता है कि उसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑप्टिक्स एक तरह की ब्रांच है फिजिक्स की, इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एन ऑब्जेक्ट। आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, eyes receive the reflected light
एंड दस वी सी द ऑब्जेक्ट। यही होता है। पहले हम्म। लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर, और उस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमारी आंखों पे आती है, और फिर आप एक चैप्टर अभी और हम देख। पढ़ोगी जिसपे हम आईज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी इमेज यस हमारे सर, रेट। ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन आई। हम्म। तो रेटिना पे जो इसकी इमेज बनती है वही हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है, और वो चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है। यस। हम्म। वी सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। अगर मिरर पे लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में, लेकिन अगर लाइट हम्म। ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ेगी तो वो उसके दूसरी तरफ चली जाएगी और बेंड होगी, है ना। तो बेंडिंग यस फिनोमेना जो सर। होता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्ट। जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट। रिफ्लेक्शन। लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर आप एक लेजर लाइट को आप किसी भी मिरर पे, जैसे आप लाइट ऑन करोगे उसका, तो वो रिफ्लेक्ट होगा, तो वो ऐसा नहीं है कि जिग जैग मोशन में करेगा, वो जब भी ट्रैवल करेगी तो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी, है ना। यस सर। हम्म। इसके बाद देखिए, लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ द ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हम लोग हैं, या पेन है, कॉपी है, जब लाइट उससे पास नहीं हो पाती है तो उसके पीछे उसकी शैडो बनती है, यानी अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। जैसे हम लाइट। बल्ब के सामने खड़े होते हैं तो बल्ब के सामने हम ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह हैं, तो हमारे पीछे हमारी शैडो बनती है। और जो शैडो होता है वो हम्म। केवल एक आउटलाइन देता है। वो जिस चीज की शैडो है उसके कलर या साइज को हम एग्जैक्टली exactly नहीं कह सकते कि जैसा दिख रहा है वैसा ही है ना। यस सर। और ये आपने हम्म। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सेवेंथ एट्थ क्लास। यस सर, इट सब इज पढ़ा यूजुअली हुआ है। इंडिकेटेड एज रे ऑफ लाइट। यानी कि हम लोग जो इसको एक्चुअल में जो होता है वो तो हम एग्जैक्टली शो नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट सारी फिगर्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसके लिए हम रे डायग्राम से उसको समझते हैं, है ना। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर आपको और भी कुछ चीजें दिख रही हैं, और इतना डिटेल में हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है जितना इसमें दिया हुआ है। मैं अभी इन चीजों को पढ़ूंगा तो आपको ऐसा लगेगा अभी कि ये शायद आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके। ये आप हम्म। मिरर देख रहे हो, ये एक पॉलिश्ड मिरर है, और इस मिरर पर जो लाइट आके इंसिडेंट होती है ना, गिरती है, प्रोपागेट होती है, आप जैसे चाहे जो कह सकते हैं, तो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। और जिस पॉइंट पर ये फॉल करती है, अगर हम उस पर एक 90 डिग्री बनाती हुई लाइन ड्रॉ करें, किस पर? उस प्लेन मिरर पर, तो इस 90 डिग्री हाँ। बनाने वाली लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। है ना। हम्म। और ये जो नॉर्मल है इसके साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, इस एंगल को एंगल हम्म। ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंट पे आ जाता है। अच्छा, कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो लाइन जा रही है प्लेन पर, इस लाइन और ये हम्म। जो इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल बन रहा हम्म। है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये बहुत कॉमन सा कंफ्यूजन है, होने को हो सकता है, लेकिन जिसको नहीं होता है उसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो लॉज ऑफ हम्म। रिफ्लेक्शन में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये एंगल जो दोबारा बनता है नॉर्मल के साथ, तो हम्म। इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल हम्म। बनाता है नॉर्मल के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन। ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कितने टर्म्स हो गए? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ और इंसिडेंस। हाँ, मतलब ये जो एंगल है ना, ये कोई विजिबल चीज नहीं है, इसलिए इसका नाम हम जब लॉज के बारे में पढ़ेंगे तो अभी इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है। यस सर। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपसे पूछा जा सकता है, और ये मोस्टली जितनी बार भी एग्जाम हुआ है बोर्ड का, ये किसी ना किसी हम्म। तरीके से ये पूछा ही जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर वैसे लर्न हुआ इसके हो तो दोनों आप लॉज याद है। याद है तो बताइए।
द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ है कि अगर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं। अब तीनों चीजें हैं तो आप देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर रिफ्लेक्टेड रे, चार चीजें हैं ना। हम्म। तो ये चारों यस सर। चीजें सेम प्लेन पर लाई करती हैं। अच्छा, इसका आपको फिजिकल मतलब भी पता है? मतलब ये व्हाट दीज लाइंस वांट्स टू से, क्या मतलब हुआ इसका? नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक लेजर लाइट को, मान लो ये जैसे मिरर है, ठीक है, इस मिरर पे हम हम्म। अगर लाइट को ऐसे, यहाँ से हमने मान लो यहाँ से लेजर लाइट हमने ऑन किया, एक और कोई हम्म। आ गए हैं, यानी कि शायद वहीं से ज्वाइन कर रखा, प्राची है शायद। तो ये जो लेजर लाइट हम इस पे डालते हैं, तो ये जब फॉल करती है तो फिर ये जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम इसको एक तरह से एक किसी प्लेन पे देखना चाहें, तो ये हम दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी फोटो ले लो ऐसे, तो इस फोटो को हम एक हम्म। एक ही प्लेन पे देख पा रहे हैं कि नहीं? आप देखिए, देख रहे हैं ना? तो, तो इस तरह से हम इसको देख पा रहे हैं। प्राची की तरफ से शोर हो रहा है क्या शायद? यस। प्राची, आप अपनी तरफ से देखना, लेकिन अभी आप म्यूट कर लो, या मैं कर देता हूँ। सर इधर से आवाज नहीं आ रही क्योंकि मैं दावत में हूँ। हाँ, दावत में है, आपका पता चल चुका है। तो उधर से आप म्यूट करके देखना हो तो देख सकते हो, वरना उधर का शोर भी इधर आएगा। हाँ, अब ठीक। यस सर। चलिए, आपके साथ के लिए वो आ गई हैं, सुनती रहेंगी, देखती रहेंगी, लेकिन अभी पढ़ तो नहीं यस पाएंगी। सर। वही क्लास में भी होता है, बच्चे, सारे बच्चे तो पढ़ने नहीं जाते, कुछ को बात ही यस। करना होता है, कुछ लोगों को क्लास को डिस्टर्ब करना होता है। और टीचर चाहे जितना टैलेंटेड हो, लेकिन जब बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते तो फिर वो कैसे पढ़ा पाएंगे? मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि टीचर चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जब बच्चों से माहौल ही नहीं बन पाएगा ना क्लास का, तो फिर वो अपना जितना उनके पास पोटेंशियल है वो उसको डिलीवर नहीं कर सकते वहाँ पे। और मेरा ये जो ऑनलाइन क्लास शुरू करने का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सीधा सीधा यही है कि आप अपने घर पे हैं, ठीक है, मैं अपने घर पर हूँ, यस सर। और जितने भी स्टूडेंट्स हम्म। होंगे, पहली बात तो मैंने कोई बहुत लंबा टारगेट नहीं लिया है, जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अपने घर पे बैठकर अपने गार्जियन के सामने, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई गार्जियन चाहे तो वो भी बैठकर पढ़ने का मतलब देख सकते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है ना? और उनको लगता है तो आगे कंटिन्यू करना है। और मेरा तो ऐसा ही मानना है कि मैं 90+ के लिए वर्क करता हूँ, है ना, कि जो भी स्टूडेंट यस पढ़े सर। उसको 90+ स्कोर हो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मैं जो आपसे समझा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है। जो आपको डाउट यस होगा सर। आप तुरंत पूछ सकते हैं, और मैं आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उनको तो मैं सॉल्व करूंगा ही। प्लस आपको अगर एनसीईआरटी के बाहर का भी कुछ, आप मान लीजिए मैथ्स कर रही हैं, तो कुछ लोग आर डी शर्मा से करते हैं, कुछ लोग पी के गर्ग से करते हैं, आर एस कुछ अग्रवाल से। आर एस अग्रवाल से करते हैं। तो ये जो डिफरेंट बुक्स हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो आप स्कूल में नहीं करवा सकते उसको सॉल्व, क्योंकि स्कूल एक लिमिटेड पहले तो पीरियड में चलता है, फिर उसमें जो शैतान बच्चे होते हैं उनकी वजह से क्लास कभी पूरी तरह कंडक्ट हो भी नहीं पाती। फिर यस सर। आप पूछेंगे अपने लिए, पता चलेगा दूसरा स्टूडेंट कहेगा अरे सर ये तो मुझे आता है, चाहे आता ना हो, लेकिन फिर भी यस वो। सर। यस सर। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, मैं पिछले मोर देन 15 years आई हैव बीन टीचिंग। और मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा स्कूल्स में पढ़ाया तो मैंने है स्कूलों में, लेकिन मुझे स्कूल के जो स्टडी जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो चाहे जितना बड़ा स्कूल हो, अभी आप जिस स्कूल में पढ़ रही हैं, ये शहर यस के सर। जो बड़े स्कूल हैं उनके सामने ये अभी कुछ भी नहीं है ना। तो जब वहाँ के बच्चे नहीं यस। पढ़ पाते हैं, तो मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई ऐसा एस्पेक्ट मेरा रहता ही नहीं कि वो पढ़ सकते।
फिर भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और उसके लिए सही तरीके की पढ़ाई चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्ट आज नहीं कह सकता ना कि आप मुझसे पढ़ेंगी तो मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और लास्ट में जब हम सैंपल पेपर करेंगे ना, बिफोर हम्म। एग्जाम क्या, मैं तो 4 मंथ का टारगेट लेके चलता हूँ कि 4 मंथ में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पहले। उसके बाद फिर हम हम्म। रिवीजन में जब आएंगे तो उसी समय से हम सैंपल पेपर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। यस। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको चारों नाम याद रखने हैं: इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन रिफ्लेक्टेड। सेम प्लेन। सेम तो प्लेन। ये जो दो लॉज हैं, कई बार बच्चों को ये पता तो रहता है कि ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो उनको इस तरीके से याद नहीं रहता कि यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। These laws are applicable to all types of reflecting surfaces, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस और कैसे कैसे हो सकते हैं। प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, हम्म। कॉन्वेक्स मिरर है। तो चाहे जैसा कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर है। चाहे वो फ्लैट सरफेस हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, हर जगह ये लॉ काम करेगा। मतलब कहाँ नहीं काम करेगा? मतलब सर हर जगह काम कर रहा है, एक जगह नहीं क्योंकि करेगा, हर जगह वो है इरेगुलर सरफेसेस, है ना। आपने छोटी इरेगुलर। क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब कोई प्लेन मिरर होता है तो उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो हो रहा है ना, रे यहाँ आती तो इधर जाती, यहाँ आती तो इधर जाती, तो कहने का मतलब एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती। लेकिन अगर यही हम्म। मिरर ब्रोकन होता, टूटा हुआ होता, या वाटर सरफेस पे कहीं ऐसी रेस पड़ती, तो क्या वहां पर भी ये लॉ फॉलो होता? तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं होता, सरफेस ही स्मूथ नहीं है। क्योंकि इरेगुलर है। हाँ, तो इसलिए ये इरेगुलर सरफेसेस के लिए ट्रू नहीं है। बाकी ये सेम, अगर प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, लेकिन रेगुलर हो, तो उस पर ये पूरी तरह से काम करेगा। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, इधर इट इज रेगुलर, मतलब इट इज फ्लैट सरफेस और स्फेरिकल सरफेस, राइट। यस। A highly हम्म। polished surface, such as the mirror, reflects most of the light falling on it. एक क्वेश्चन ये भी आपके मन में आना चाहिए कि अगर लाइट पड़ती है जब मिरर पे, तो क्या सारी की सारी लाइट वापस लौट जाती है, या कुछ कुछ रह भी जाती होगी? सब कुछ, सब कुछ तो अब्जॉर्प्शन भी होता है होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और हाँ। कुछ उसका बेंडिंग होता होगा, रिफ्लेक्शन होता होगा कुछ। और, हम्म। और कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, रिफ्लेक्शन या अब्जॉर्प्शन। और फिर एक बात होती सारी भी है लाइट ना तो कि पास हो नहीं पाए। हाँ, नथिंग इज 100%। कहीं भी 100% बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई कहता भी है, अब लोग बोलने को तो 101% श्योर भी बोलते हैं, है ना, लेकिन हम्म। देर इज नथिंग विच इज बियॉन्ड 100%। पहली बात तो एग्जैक्टली 100% भी नहीं है, तो बियॉन्ड तो बात ही नहीं है। ठीक है। द यस सर। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर की अब ये क्या शुरुआत हो गई? हम्म। प्रॉपर्टीज, है ना। तो इमेज यस सर। फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? कि प्लेन मिरर में ये जो बॉय अपने आप को देख रहा है, एक चाइल्ड है ना, ये जो अपने आप को यस। देख रहा है, ये इस मिरर के पीछे तो दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी लाइट किसी दूसरे वॉल पे पड़ेगी, तो उस वॉल पे लाइट तो आएगी, लेकिन ये इमेज यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। नहीं आए। यस सर। तो इसलिए सर ये एक क्योंकि वहां वर्चुअल इमेज। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हाँ। और एक और डेफिनेशन होती है कि रियल इमेज हमेशा रियल लाइनों के इंटरसेक्शन से ही बनती है। जैसे आप यस सर। कॉनकेव का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आपने पढ़ा जब होगा। रिफ्लेक्ट एक्चुअल ये में जब रिफ्लेक्टेड रे कट करती हैं तभी रियल इमेज बनती है। पढ़ने वाले बच्चे हो, बढ़िया, आप सब समझ रही हो। तो कहाँ तक पढ़ लिया है अभी आपने? सर हम लोग अभी अब मैग्निफिकेशन पर आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा मैं वहां तक आपको थोड़ा फास्ट समझाता हूँ ना, फिर उसके ओके सर। बाद हम लोग में आएंगे। चलिए। अच्छा, लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है?
सर क्या? लेटरली इन्वर्टेड। सर प्लेन ये मिरर की नाम क्या तो मैंने, प्रॉपर्टी? नहीं सुना सर ना प्लेन आपने? मिरर तो, सर प्लेन मिरर नहीं बताया गया, कॉन्वेक्स और स्पेरिकल मिरर्स बताए गए हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और फिर कॉन्वेक्स मिरर की पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ हाँ। इमेज, और हम्म, रे डायग्राम, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो प्लेन मिरर रह गया ना आपसे थोड़ा सा। ये सब प्लेन मिरर रह गया। चलिए एक बात देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और वो क्या है कि जो मिरर है, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, तो उस मिरर में आप अपना राइट हैंड अगर आप ऊपर करोगे, तो मिरर में तो वो लेफ्ट जो आपकी, दिखाएगा। वो लेफ्ट दिखाएगा। तो ये चीज आपको हम्म। पता तो है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, है ना? तो लेटरल इन्वर्जन है, तो यानी कि ये जो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। आप जरा यहाँ से पढ़िए एक इन्वर्टेड। बार, इसको यहाँ से पढ़िए। Image formed by a plane mirror is virtual and erect. The size of image is equal to that of the object. The image formed is as far behind the mirror as the object is front of it. Further, the image is literally inverted. हाँ, तो मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ showing the object which is on the left hand side to the right Hmm. hand side in the image is called lateral inversion, Literally inverted. and the image is said to be laterally inverted, right? Yes, sir. अच्छा देखिए, जब क्लास में टीचर पढ़ाने आते हैं तो उस समय उनके पास मिरर या लेंस ये होता है क्या, बताइए। नो सर। सर अब कभी जब, कभी हम लोगों को लैब ले जाकर दिखाते हैं, और इमेज फॉर्म करके दिखाया है सर ने, रियल इमेज, क्योंकि हाँ हाँ वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे देख नहीं सकते हैं। तो हाँ, वो इमेज हमने नहीं देखा, बाकी हमने रियल इमेज देखा है। अच्छा अब उसी चीज को जब आप यहाँ स्क्रीन पे देख रही हो, तो आप देखो उसके इफेक्ट को आप समझो। यहाँ पर देखो, ये वही स्पून है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्पून में देखो तो कॉनकेव साइड से जब देखते हैं, यानी कि जिधर ये अ, गड्ढा है ना, अ, केव बना हुआ हम्म। है, तो केव साइड से ही जब हम देखते हैं तो इसे हम कॉनकेव मिरर कह सकते हैं, है ना? क्योंकि स्पून एक बहुत यस अच्छा सर। एग्जांपल है कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का। तो जब बल्जिंग आउट एरिया होता है, यानी जिधर उभरा हुआ होता है, उस साइड से देखते हैं तो उसे हम तो कॉन्वेक्स समझते हैं। और जिधर अंदर की तरफ गहरा होता है उसे हम कॉनकेव कहते हैं, ठीक है? तो ये कौन आप क्या देख कहते रहे हैं कि कॉनकेव साइड से जब हम देख रहे हैं, तो जो देख रहा है इसको, वो उल्टा हैं? दिखाई दे रहा है। मतलब सर उसका ऊपर है तो यस नीचे दिख रहा है, नीचे है तो ऊपर दिख रहा सर, रियल है। एंड इन्वर्टेड इमेज, हाँ, और रियल इमेज की ये पहचान होती है कि रियल हमेशा कि वो इन्वर्टेड दिखता है। हमेशा इन्वर्टेड बनते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड वाला जब है, तो उसमें इमेज सीधी दिखाई दे रही है, तो सीधे को हम लोग बोलते हैं इरेक्ट, है ना? इरेक्ट बट वर्चुअल। अब जब इरेक्ट होगा तो इसका जो साथ में सब्स्टिट्यूट है वो है वर्चुअल, है ना? जब भी वर्चुअल होगा तो उसी समय ये इरेक्ट भी होगा। कोई और आए हैं 1 मिनट, चलिए। तो वर्चुअल सर एंड, मेरी सिस्टर है। अच्छा अच्छा ठीक। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट कब होता है, कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में? सर क्या? वर्चुअल इमेज कब कब बनती है, हम्म। कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में या दोनों में? सर कॉन्वेक्स में ज्यादा बनती है, कॉनकेव में एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। अच्छा सर आप फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में। अच्छा, दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? जब उसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है, उसमें भी अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एक मिरर है जिससे हम्म। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर का है, और जो इमेज बन हम्म। रही है वो 9 सेंटीमीटर की बन रही है, तो ये कौन सा मिरर हो सकता है? जबकि मैंने आपको बता दिया कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो बताइए अब ये कौन सा मिरर हो सकता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज और थ्री साइज ऑफ सेंटीमीटर इमेज। नहीं, साइज हम्म। ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड हम्म। साइज ऑफ इमेज
is 9 centimeter. Then नाइन which type of mirror it should be when the nature of image is virtual and erect? सर ये कॉनकेव मिरर है अच्छा, कॉन्वेक्स क्यों नहीं है? सर, क्योंकि कॉन्वेक्स केवल दो उसपे दो फॉर्म इमेज फॉर्म होती हैं दो हम्म कंडीशंस में, और उसमें हम्म दोनों में ही डिमिनिश्ड बनते हैं। एक में तो स्मॉलर और एक में हाईली डिमिनिश्ड पिक्चर बनती इमेज बनती है। तो ये तो अगर इनलार्जर है तो ये तो कॉनकेव मिरर ही होगा। बिल्कुल सही, यही जानना था। यानी कि कॉनकेव में जब भी कोई वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, तो उस केस में ये हमेशा क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, है ना। और ऑब्जेक्ट। जबकि यस कॉन्वेक्स सर। में जब बनेगी तो इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगी। स्मॉलर। यस अच्छा, सर। ये जो देख रही है ये कौन सा मिरर है? सर ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर यस। की क्या खास बात होती है? विच प्रॉपर्टी मेक्स इट कॉन्वेक्स? और व्हाई वी यूज एज रियर व्यू मिरर, है ना। कार और जो बाइक वगैरह में साइड रियर व्यू मिरर होता है, तो उसको हम्म। कॉन्वेक्स यूज करते हैं या कॉनकेव? पहला क्वेश्चन तो ये होता है। फिर अगर मैंने अब जैसे बोल ही दिया कि इसी को यूज करते हैं कॉन्वेक्स को, तो इसको यूज क्यों करते हैं? हम्म। व्हाई इट इज यूज? सर अभी ये तो हमने पढ़ा नहीं है। प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी अभी आपने? नो सर। सर बस उसके बता दिए रे डायग्राम्स और उसके पोजीशंस। वैसे मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं ना, चाहे कॉन्वेक्स हो, प्लेन हो या कॉनकेव हो, तो मिरर के रे डायग्राम के पहले ही बल्कि आना चाहिए। लेकिन अगर रे डायग्राम हो गया है तो रे डायग्राम के बाद ये डिस्कशन होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ मिरर, है ना। चलिए कोई यस बात। सर। चलिए हम इसमें अभी हम देखते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रही है ना, ओके। कंसीडर द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ लार्ज शाइनिंग स्पून is a curved mirror. The image at its concave side is real, inverted and diminished. हम्म। 1 second, जिम्नेस। थोड़ा सा इस पे मार्कर भी चलते रहना चाहिए। हम्म तो हम्म परी। if spoon is moved away, image becomes smaller. जैसे आप अगर ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो आपने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा होगा रे डायग्राम में कि जो हम्म। इमेज है वो क्या होता जाता है, छोटा। जैसे इनफाइनाइट पे है, छोटा होता। तो इनफाइनाइट पे क्या होता है, इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज होती है ना। जैसे यस सर, जैसे हम एकदम पास स्मॉल। लाते हैं तो धीरे धीरे इमेज का साइज बड़ा होता जाता है ना। यस सर। तो अगर यस हम सर। स्पून को अब दूर ले जाएंगे, व्हेन वी विल मूव स्पून अवे, मींस द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे, एंड व्हेनेवर इट विल गो हम्म। अवे फ्रॉम द मिरर, द साइज ऑफ द इमेज बिकम स्मॉलर। अब कई बार स्मॉलर। जब जब आप इसको बहुत सीरियसली नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम्म। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो तो आपने पढ़ लिया, टीचर ने जो पूछना था उन्होंने पूछ भी यस लिया, सर। लेकिन जब उसको वो घुमा फिरा के सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से वो पूछते हैं, तो उस समय अगर आपको डीप नॉलेज होगा तभी आप इस तरह के जवाब दे पाएंगे, वरना आपको लगेगा हो आप रे डायग्राम तो नहीं बना देंगे उस समय सारे 6 के 6, है ना। और अगर यस बनाएंगे सर। तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले से डिस्कस हो जाना ये जरूरी है। इमेज एट द कॉन्वेक्स साइड इज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, if the spoon is यस सर। moved away, image becomes smaller. We विल have बिकम स्मॉलर। the most commonly used type of curved mirror is spherical mirror. क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो मिरर है वो तो हमारे बस चेहरा देखना है, मेकअप करना है, उसी के काम आना है ना। तो सर कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर तो सेम है। हाँ, सेम ही है। यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है ना कि द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर। अच्छा हाँ, ये बात जो यहाँ पर लिखी हुई है ना कि कर्व्ड मिरर यस। इज स्फेरिकल मिरर, वो एक ही बात लिख दी, छोड़ो।
यहाँ कर्व्ड मिरर ना यूज करके लिखना चाहिए था। द मोस्ट कॉमन मिरर इज स्फेरिकल मिरर। यस, ये सही था। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? ये मिरर बनते कैसे होंगे? सर, हम लोगों को तो स्कूल में बताया गया है कि कोई एक ग्लास ग्लास का सर्कल ले लेते हैं, उसके टू कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं और उसमें वन साइड पॉलिश कर देते थे। वन साइड इनर साइड पे और आउटर साइड पे, एक में इनर एक में आउटर। तो जिसमें इनर रहता है वो कॉन्वेक्स बन जाता अच्छा, है, ये जिसमें पॉलिश कर आउटर देने का रहता है। क्या मतलब हुआ? ये पॉलिश कर देने का क्या मतलब हुआ? किससे पॉलिश कर अरे देंगे? चुप रहो सर। मतलब एक सिल्वर पेंट आता है जो मिरर बनाने के काम में आता है सर। जब तक एक एक साइड पॉलिश नहीं होगी वो मिरर बनेगा ही नहीं, वो लेंस ही रहेगा, बिल्कुल ग्लास सही। स्लैब रहेगा। हाँ, ग्लास रहेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा, ठीक है। यस। तो ये सिल्वर प्लस कोई और कुछ भी मिक्स करिए, लेकिन सिल्वर कंटेंट उसमें बहुत जरूरी है। तो हाँ, सिल्वर के जरूरी साथ है। को हम पेंट कर देते हैं, और ये जो पेंट करने को शो किया जाता है, या तो देखिए ऐसी सैडेड लाइन बनाएंगे जैसा यहाँ पर बना हुआ है ना? जो आप हम्म। देख रहे हैं यहाँ पर, ये शैडो जैसा बना हुआ है, तो या तो हम ऐसा बनाए, या फिर क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये यस सर, पॉलिश। ऐसे बना दे। तो ये जो अभी आपके सामने स्पेरिकल मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसी को अगर हम कहीं से भी कट कर लें, आपके सर ने तो ऐसे कट करके बताया होगा शायद कुछ, है ना? यस सर। तो हाँ, हम कहीं से भी कट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ नीचे से ये इधर से कट भी कर कट लिया। कर सकते हैं। यस। तो तो एक जब स्फेरिकल ग्लास होता होगा, तो उससे बहुत अलग अलग साइज के अलग अलग वहां पर मिरर कट किए जाते हैं, ठीक है। फिर यस। पॉलिशिंग डिपेंड करती है कि उसको कॉनकेव बनाना है या कॉन्वेक्स बनाना है। या यानी कि कॉन्वेक्स। सेम पीस को हम कॉनकेव भी बना सकते हैं, और सेम पीस को ही हम कॉन्वेक्स भी बना सकते कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं। हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अब अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। एक लोग इसको पढ़िए, इट्स कॉनकेव। its reflecting surface is curved inward, faces towards the center of sphere. जैसे ये वाला, इसका सेंटर किधर ये होगा? यहाँ। अगर हम इसको कंप्लीट यहाँ करना पर। चाहें इस स्फीयर को, तो इसका सेंटर हम्म। लेफ्ट साइड है। और कॉनकेव यस। मिरर का जो फोकल लेंथ होगा, अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए वो क्या लिया हम्म। जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम यस जीरो यानी पोल क्योंकि से लेफ्ट साइड जाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। हाँ, कार्टेशियन प्लेन से वो नेगेटिव लिया जाता है। वेरी गुड। अब एक लोग ये कॉन्वेक्स वाला पढ़ दीजिए, अगर कोई और प्रेजेंट है तो। यस सर, Its मेरी reflect सिस्टर। its reflecting surface is curved. कर्व आउटवर्ड्स। आवाज नहीं आई या बोला ही नहीं? तो बोला परी। है अच्छा, आई its नहीं। आवाज। reflecting curved outwards. ओके, तो अभी मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक हैं परी, फ्रॉम वेयर? कीर्ति। परी एंड कीर्ति। तो कीर्ति तो हो गई तिलापुर मोड़ से, है ना? और यस परी? सर, परी भी तिलपुर मोड़ से ही है। अच्छा। हाउ मच So, डिस्टेंस मेरी फ्रॉम योर सिस्टर ही। हाउसेस? अच्छा, सिस्टर ही है दोनों। तो आप दोनों यस लोग सर। 10th में ही है? यस सर, दोनों लोग 10th में ही। अच्छा, तो ज्यादा लड़ते हैं या ज्यादा पढ़ते हैं? हम्म। सेम क्लास की एक प्रॉब्लम है, कॉमन सी। चलिए, लड़ते लड़ते पढ़े या पढ़ते पढ़ते लड़े, दोनों से फायदा ही। तो ये आप नेक्स्ट अब देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमको जाननी चाहिए। तो आपको ये सब, जिसको जो लर्न है, आप स्क्रीन पे देख तो हम्म। रहे हो, लेकिन आप बताना अपनी तरफ से, ठीक है। मुझे ये बिल्कुल ओके ऐसे सर। रटा रटाया नहीं चाहिए। तो पोल आप में से कौन बताएगा, व्हाट इज पोल? सर मैं परी हम्म। चली गई क्या ये? आप ही बता दो। सारी चली गई तो? सर पोल, सर जो प्लेन का जो हम ग्लास स्लैब कट करते हैं, सर हम्म। उसका सेंटर। सो मतलब उस अब मैं पोल उस। जानना चाहता हूँ कि व्हाट यू विल से इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड यू हैव टू गिव यस, आंसर। देन इन व्हाट यू विल इंग्लिश। से? यस, व्हाट इज पोल?
When the glass slabs cut from a spherical glass, the center of the glass, the median of the glass, ओके, is known as pole. इन योर वर्ड्स। Sir, हाँ, the midpoint of the mirror. मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। वैसे अगर मैं इसको आपको एक नया वर्ड दूं अपनी तरफ से, ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर बोले तो ये कैसा रहेगा? Geometrical center. ये हाँ, भी सही रहेगा। इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। अब हम मिरर। इसमें ये नहीं कहेंगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ द मिरर, वो तो हम जानते हैं कि इट हैज बीन कट आउट फ्रॉम द हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब जैसा भी हमको मिरर मिलेगा उसका जो ज्योमेट्री के हिसाब से मिड पॉइंट होगा, है ना। ज्योमेट्रिकल सेंटर कहने का मतलब क्या हुआ कि मिरर ऐसे पड़ा हुआ है तो इस एंड से इस एंड के बीच में ये पड़ा तो दिस इज द पोल, है ना। तो यस सर। अब अच्छा, ये छोटा भी रहेगा, आपको क्या बोलना है? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, राइट। यस सर। चलिए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. So the center of the whole glass slab. ग्लास स्लैब कह देने से गलत हो जाएगा, अभी आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे। स्लैब कहने का मतलब हुआ कि जो ग्लास है वो रेक्टेंगुलर हो। स्लैब एक्चुअली ऐसा ही होता है। ग्लास स्लैब आपके लैब में है? सर ये देखा तो नहीं, लेकिन लिखवाया है सर ने ग्लास स्लैब, तो वही स्लैब याद हो नहीं गया। कहना, आपको क्या कहना है? इट इज द सेंटर ऑफ दैट hollow sphere from which the mirror has been cut out, या बोलना है इट इज द सेंटर ऑफ दैट hollow sphere of which the mirror is a part, राइट। ओके सर। इजी है ना इस तरह बोलना? ये सर इजी है। तो बोलिए, it is the center of that hollow sphere of which the mirror is a part, It is the center of that hollow sphere of in which that of of which which the mirror is a part। the mirror is part. हाँ, सही है ना। अब यही वाला आपके इसमें भी काम आ जाएगा, रेडियस ऑफ दैट hollow sphere of which the mirror is a part, है ना। यस सर। हाँ। अब प्रिंसिपल एक्सिस, अब जो अभी बता रही थी, अब उनके अलावा जो दूसरे हैं वो बताएं तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? परी। Sir, imaginary line which passes from pole and C, center of curvature. Yes, yes, you are right. It is the straight line passing through pole and center of curvature. कर्वेचर। अच्छा, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पोल। तो हॉरिजॉन्टल हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर मिरर ऐसा हो गया, ऐसा, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है? नो सर। नहीं है। तो इसलिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्हीं को समझ में भी आएंगी जो इस बात को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं। कई बच्चे होते हैं हमारी तो बुक में लिखा ही नहीं है, आप कहीं दिखा दीजिए। तो अब इस तरह तो हम ढूंढने तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आ ही गया एग्जाम में तो फिर आप करेंगे ही क्या? तो इसलिए यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गया कुछ ऐसी चीजें जो हमको रे डायग्राम ड्रॉ करने में मदद करेंगी, मतलब few important terms which are related to spherical mirrors। तो ये आपको पता ही होगा, मैं साहब मान रहा हूँ कि आप दोनों को ये पता है, तो मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ाता हूँ। और 1 मिनट के बाद आपकी ये क्लास जो होगी वो अभी एंड हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट की एक क्लास होती है। और फिर उसके बाद तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा देर तक वेट करना। कितना टाइम हो गया वैसे? सर। सर 9:05। अच्छा, तो अभी आप आगे कर भी नहीं पाएंगे कंटिन्यू, है ना। सर टाइम तो नहीं है सर, अभी कितने मिनट बाद आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं? मेरी तो ये क्लास जो चल रही है, ये इसको हम्म। 40 मिनट होने में, जब आपने ज्वाइन किया है तब से 1 मिनट ही हम्म। बचा हुआ है। तो 1 मिनट बाद ये क्लास क्या होगी, एंड हो जाएगी, तो मैं तो तुरंत ज्वाइन कर लूंगा। आपको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वरना आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं आज।
ओके सर। अच्छा, मेरा सर नंबर ये है आपके आठ। पास? नो सर। तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मेरे नंबर पे आप अपनी तरफ से कोई मैसेज कर दीजिएगा, गुड इवनिंग, गुड नाइट, कुछ भी, तो जिससे कि इस नंबर पे मैं आपको अपडेट दे सकूं, ठीक है? ओके सर। नोट कर लीजिए और सर वरना क्लास। मंथली कितना चार्ज लगेगा? एक बार आप इसको आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ 2-3 मिनट, फिर उसके बाद, ठीक है? ओके सर। क्लास एंड होते ही आप तुरंत ज्वाइन कर लेना, बस अब खत्म होने ही वाली।